साथियों नमस्कार। एक बार फिर से लंपी स्किन डिजीज़ का खतरा मंडराने लगा है। एक बार फिर से लंपी रोग ने दस्तक दे दी है। करंट जो अपडेट आई है, राजस्थान के कोटा ज़िले में लंपी के कुछ केसेस सामने आए हैं। सन 2022 में भारत में ढेलेदार त्वचा रोग यानी लंपी स्किन डिजीज़ या LSD का बहुत बड़ा प्रकोप हुआ था। यह एक वायरल बीमारी है जो मवेशियों को प्रभावित करती है। सन 2022 में लगभग 3 मिलियन कैटल्स LSD से संक्रमित हुए और मोर्टेलिटी रेट लगभग 6% रही। उस समय यह बीमारी 15 राज्यों में फैल गई थी, जिसमें सबसे ज़्यादा मामलों की अगर बात करें तो राजस्थान और गुजरात में सबसे ज़्यादा इसके केसेस मिले थे। इसके प्रकोप का डेयरी किसानों पर महत्वपूर्ण आर्थिक प्रभाव पड़ा, उनको बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा। बात करें पूरे विश्व की तो यह बीमारी 1929 में जाम्बिया में उत्पन्न हुई थी और पहली बार 2019 में दक्षिण एशिया में सामने आई और भारत में पहली बार अगस्त 2019 में रिपोर्ट की गई। LSD कैप्रीपॉक्स वायरस के कारण होता है और मुख्य रूप से वेक्टर के माध्यम से फैलता है। LSD के लिए कोई स्पेसिफिक उपचार नहीं है, लेकिन बचाव के उपाय हैं। लंपी स्किन डिजीज के लक्षण क्या होते हैं, लंपी स्किन डिजीज कैसे फैलती है और इससे बचाव किस प्रकार से किया जा सकता है। साथियों, सबसे पहले अपने बात करें लंपी रोग के लक्षण कौन कौन से हैं। तो पशु को तेज बुखार आता है, यानी 104 से 106 डिग्री तक चला जाता है और त्वचा पे मोटी मोटी गांठें बन जाती है। इन्हीं गांठों के कारण इसको गांठिया रोग भी कहते हैं। और पशु खाना पीना नहीं ले पाता और कमज़ोर हो जाता है। दुधारू पशु में दूध सूख जाता है या बिल्कुल कम हो जाता है। अब बात करें कि इसका संक्रमण कैसे फैलता है। बहुत तेजी से फैलने वाला रोग है, क्योंकि इस रोग का विषाणु वेक्टर के माध्यम से फैलता है। बात करें इस रोग के संदर्भ में तो इस रोग का विषाणु जो है वो मच्छरों, मक्खियों, चिंचड़ आदि कीटों से आसानी से फैलता है। जैसे यह दूषित पानी, लार व चारे के माध्यम से भी पशुओं को संक्रमित करता है। यह रोग गर्म एवं नमी वाले मौसम में ज़्यादा फैलता है, यानी आपको पता है कि अब मानसून का मौसम लगभग जा रहा है और नमी ज़्यादा है, तो इसमें रोग फैलने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। चूंकि ये वायरस से होने वाला रोग है, इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट तो नहीं है, लेकिन इसका बचाव किस प्रकार किया जाए। तो बचाव में अपने क्या कर सकते हैं कि पशुओं को कोई भी कीटनाशक दवाई जैसे साइपरमेथ्रिन हो गया, फ्लूमेथ्रिन हो गया या अमिट्राज है, उनका अपने पशुओं पे और जो बाड़ा है उसमें अपने छिड़काव कर सकते हैं, ताकि जो बाहरी परजीवी है उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके साथ साथ ही आयुर्मेक्टिन के इंजेक्शन पशुओं को दिए जा सकते हैं, ताकि उस पर जो बाह्य परजीवी लगे हुए हैं उनका भी सफाया हो जाए। शाम को थोड़ा पहले ही पशुशाला में बांध दें, ताकि मच्छरों का प्रकोप है उससे उनको बचाया जा सके। पशुओं को 24 घंटे खुले में ना बांधें, क्योंकि अगर पशु 24 घंटे खुले में रहेंगे तो मच्छर और मक्खियों के प्रकोप के वो सीधे संपर्क में आएंगे, तो लंपी रोग उनमें आ सकता है। अगर उसके आसपास किसी डेयरी फार्म या किसी घर में अगर लंपी का कोई पशु संक्रमित है तो पशुशाला के आसपास अगर किसी प्रकार के कोई खरपतवार उगे हुए हैं तो उनको काट दें, क्योंकि उनमें मच्छर और मक्खियाँ पनपते हैं, तो इसके फैलने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। पशुशाला में साफ़ सफाई रखें। मैं आपको हर बार वीडियो में बताता हूँ कि पशुओं के आसपास अगर नियमित साफ़ सफाई करते हैं तो लंपी स्किन डिजीज़ के साथ साथ अन्य जो बीमारियाँ हैं वो भी नहीं फैलेंगी। आमतौर पर क्या होता है कि मक्खियाँ गोबर पर ही पनपती हैं, इसलिए यह ज़रूरी है कि खाद के लिए बनाए जाने वाले गोबर के ढेर को पशुशाला से अलग दूर बनाएं, ताकि उसके चारों ओर ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव भी कर दें। पशुशाला की नालियों को साफ रखें। कम से कम सप्ताह में 2 बार ब्लीचिंग पाउडर का उसमें छिड़काव करें। शाम को पशुशाला के बाहर पत्ते जलाकर धुआं भी कर सकते हैं, जिससे मच्छर और मक्खी भाग जाएंगे। पशुशाला को खाली करके उसमें कीटनाशक दवाई, जैसे मैंने बताया कि साइपरमेथ्रिन और डेल्टामेथ्रिन है, तो उनका 3 ml प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना के उसमें आप स्प्रे कर सकते हैं, ताकि जो एक्टोपैरासाइट है उनको कंट्रोल किया जा सकते हैं। पशुशाला की जो दीवार है उन पर चूने की पुताई करें। पशुशाला की खिड़कियों पर जाली वगैरह लगवाएं। लंपी स्किन डिजीज एक वायरल रोग है जिसका निश्चित कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मेडिसिन एक स्तर तक ही प्रभावी है, अतः रोग के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु गोपालकों को सामान्य घरेलू जैव सुरक्षा उपाय आदि उपाय अपनाए जाने चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस रोग के प्रोफाइलेक्टिक वैक्सीनेशन हेतु गोटपॉक्स वैक्सीन IP के उपयोग को निर्देशित किया गया है। पशु में ऊपर जो बताए हैं वो लंपी स्किन डिजीज के अगर लक्षण दिखाई दें तो पशुपालक को क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो यह है कि बीमार पशु को अन्य स्वस्थ पशुओं से अलग कर देना चाहिए। ऐसा करने के बाद में बीमार पशु की सूचना आपके जो नज़दीक पशु चिकित्सा संस्था है उसको जरूर दें, ताकि उसका जल्दी से जल्दी उपचार
शुरू किया जा सके। स्वस्थ पशुओं को चारा पानी देने के बाद ही बीमार पशु को खाने के लिए दें। बीमार पशु के बचे हुए चारे को जला दें। स्वस्थ पशु का दैनिक कार्य पहले करें, उसके बाद में संक्रमित पशु का कार्य करें। संक्रमित पशुशाला में अन्य लोगों के आने जाने पर रोक लगा देनी चाहिए। संक्रमित पशुशाला को कीटाणु रहित करने के लिए सोडियम हाइपोक्लोराइड के 2 से 3% घोल का छिड़काव अवश्य करें। और लंपी स्किन डिजीज से मृत पशु को लगभग 1.5 मीटर गहरे गड्ढे में चूने या नमक के साथ दबा देना चाहिए। रोगग्रस्त क्षेत्र में पशुओं की आवाजाही रोक देनी चाहिए। जिस एरिया में रोग का प्रकोप है वहाँ पे जो सार्वजनिक रूप से जो पशुओं के मेले लगाए जाते हैं उन पे भी रोक लगा देनी चाहिए। तो साथियों, लंपी स्किन डिजीज के बारे में हमें बड़ा जागरूक रहना पड़ेगा। अगर हम समय रहते अगर इस रोग को पहचान लेंगे और ये जो आज अपने जो डिस्कस की है, जो सावधानियां और जो उपाय अपने डिस्कस किए हैं, अगर उसको अपने काम में लेंगे तो इस रोग को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पशुपालकों तक ये उपयोगी जानकारी पहुँच सके। धन्यवाद।